प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबान। दोस्तों, एक व्यक्ति तैयार होकर ऑफिस की जाने की उधेड़-बुन में था। दरवाजे पर चहलकदमी कर रहा था। अंदर जाता, फिर दरवाजे पर आता, फिर अंदर जाता, कुछ सोचता। इतने में एक व्यक्ति उसके सामने आते हैं और कहते हैं, पहचाना क्या? इसने कहा, आप कौन? मैंने नहीं पहचाना। अरे, रोज तो कहते हो नजर में हो पर दिखाई नहीं देते। अरे, मैं ईश्वर हूं, ईश्वर, जिसने तुम्हें इतने बड़े ओहदे के ऊपर पहुंचाया। ये क्या बकवास है? आप और ईश्वर? हाँ, पर आज मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूं, पर मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा और ना ही मैं तुमसे जो भी वार्तालाप करूंगा वो किसी को सुनाई भी देगा। इतने में भीतर से मां ने आवाज दी कि बेटा, क्या बाहर अकेला बड़बड़ा रहा है? चला, चाय तैयार हो गई है, चाय पी ले, नाश्ता कर ले और फिर जा। अब इसे थोड़ा सा विश्वास हुआ कि गड़बड़ है, ये तो सचमुच में प्रभु है। अब क्या करें? बैठा सोफे पर, मां ने चाय का कप टेबल के ऊपर, टीपाई के ऊपर रखा। जैसे ही इसने एक घूंट पिया, क्योंकि प्रभु भी सोफे पे आके बैठ गए थे, वो मां के ऊपर चिल्लाने ही वाला था कि कितनी शक्कर डालनी है। 10 बार मना किया कि ज्यादा चीनी मत डाला करो, पर अपने आप को रोका। अरे, प्रभु जी है, क्या सोचेंगे? मां के ऊपर गुस्सा कर रहा हूं, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर चुपचाप अपने आप को समझाते हुए उसने चाय हलक के नीचे उतारी, नाश्ता किया और जाने की तैयारी में अपना बैग, लैपटॉप का उठाया, पार्किंग में गया तो देखता है प्रभु जी तो पहले ही बगल वाली सीट में आके बैठे हैं। इतने में एक फोन आता है और कहता है फोन पर कि साहब, मेरा आज का काम हो जाएगा क्या? इसके मुंह से निकलने ही वाला था कि इस काम के तुम्हें 50,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी। पर जैसे ही उसका ध्यान बगल में बैठे प्रभु जी के ऊपर पड़ा, इट्स ओके, आपका काम हो जाएगा, आप आ जाओ। बड़े प्यार से बात किया। एक बात और की, जैसे ही फोन आया था उसने गाड़ी साइड में ली। सोचा कि रूल्स के खिलाफ है, भगवान जी साथ में है, गाड़ी चलाते चलाते यदि बात करूंगा तो बुरा मान जाएंगे। गाड़ी एक तरफ खड़ी करके उसने सारी बात की। प्रभु जी सब देख रहे थे, क्योंकि उसे भी लग रहा था आज मैं प्रभु जी की नजर में हूं, बराबर इनकी दृष्टि मेरे ऊपर है। मैं ऐसा कोई काम ना करूं, नहीं तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। प्रभु जी क्या सोचेंगे? ऑफिस के अंदर भी जितने कर्मचारी थे उनके ऊपर ये हमेशा गुस्सा करता था, गंदी गंदी गालियां भी देता था, पर आज बिल्कुल बदल गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसा ही मीठा जवाब और मुस्कुराहट के साथ उसने पूरे ऑफिस का काम किया। वापस घर की तरफ निकले तो प्रभु जी तो फिर से गाड़ी में बैठ गए थे। आखिर इसने कहा, प्रभु जी कुछ रूल्स आप भी तो पाल लिया करो, सीट बेल्ट तो लगा लो। इसे बोलने का मौका मिल गया। प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने सीट बेल्ट लगाया और गाड़ी चालू हो गई। घर पहुंचा तो मां ने खाना तैयार रखा था। हाथ मुंह धोने के पश्चात खाना खाने के लिए बैठा। पहली बार इसने कहा कि प्रभु जी आप भी आइए, पहला निवाला आप लीजिए। प्रभु जी ने मुस्कुराकर एक निवाला लिया।
इसने भी खाना चुपचाप खा लिया। पर मां ने इसे कहा कि बेटा क्या बात है, आज तूने खाने में पहली बार कोई नुक्स नहीं निकाला, नहीं तो रोज दुनिया भर की शिकायतें तू शुरू कर देता है कि आज नमक कम है, ये कम है, सलाद नहीं है, कुछ ना कुछ तो तू बोलता है, आज बिल्कुल चुपचाप खा लिया। ये कहता है कि मां, रोज मैं खाना खाता था, आज मैं प्रसाद खा रहा हूं और प्रसाद के अंदर कोई नुक्स नहीं निकाला जाता है। प्रभु जी भी हंस पड़े। नहाने के लिए गया, फ्रेश होकर सोने की तैयारी थी, तो प्रभु जी भी जब अपना कदम आगे बढ़ाने लगे तो प्रभु जी यहां तो बख्श दो, मैं अभी आया। नहा धो के तैयार होकर जब वो आया और अपने सुख शैया के ऊपर बैठा, सोने की तैयारी, तो प्रभु ने कहा उसके गालों के ऊपर प्यार से हाथ फेरते हुए, आज तुम्हें कोई न्यूज़, किसी प्रकार की मोबाइल के अंदर किसी की स्टोरी, कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें अच्छी नींद आएगी। और उसके सर के ऊपर हाथ फिराते हुए वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। उसे पता तब चला जब मां ने उसे 8:30 बजे सवेरे उठाया कि कब तक सोता रहेगा, उठ जा, ऑफिस का टाइम हो रहा है। इसने आंखें मली और कहने लगा, मैं इतना कैसे सो गया। सोचा कि मैंने तो सपना देखा था, पर जो भी हो, मैंने ये सपना बहुत सही देखा। और उस दिन के बाद उसकी जीवन शैली ही बदल गई, दिनचर्या ही बदल गई। उसे हमेशा याद रहने लगा कि मैं किसी की नजरों में हूं। उसका क्रोध, उसका अहंकार, उसका रिश्वत लेना, ट्रैफिक के रूल्स निभाना, ये सब कुछ अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे हर पल ये ध्यान था कि ऊपर वाला मेरे साथ में है, उनकी नजरों के अंदर मैं हूं। बस जिस दिन हमें ये भान हो जाएगा, ये ज्ञान हो जाएगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस ऊपर वाले की प्रति पल प्रति क्षण सीसीटीवी की तरह आंखें हमारे ऊपर गड़ी हुई है, हम कोई गलत ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।